अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना और हमारा प्रिय यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। समय से पूर्व समय की जानकारी मिलती है मात्र इसी मंच पर। कालचक्र का आज का एपिसोड हमारे लिए विशेष है और आपके लिए भी, क्योंकि हम इसमें बताने जा रहे हैं कि 4 जून के बाद देश का भविष्य किस प्रकार रहने वाला है और देश की दिशा किस प्रकार बदलने वाली है। उसके बाद कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती हुई नजर आएंगी। तो इसी पर आज चर्चा करते हैं, 4 जून के बाद कैसा होगा देश का भविष्य। तो जोधपुर के धर्म सभा पंचांग के राष्ट्रीय संयोजक पंडित अभिषेक जोशी के अनुसार इस बार अच्छी वर्षा के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं खंड वर्षा और अतिवृष्टि के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की आवश्यकता है और सही तरीके से बुआई रोपाई करने से इस वर्ष आपको भरपूर पैदावार मिलेगी, यानी किसान भाइयों के लिए ये बहुत अच्छा समाचार है। पंडित अभिषेक के अनुसार इस बार तीसरी बार देश का नेतृत्व एनडीए गठबंधन करने जा रहा है, लेकिन 2026 तक ही पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रहेंगे। उनका तो यहां तक कहना है कि अगले 15 वर्षों तक विपक्षी दल सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। पंडित जोशी के अनुसार भारत का भविष्य उज्जवल है और आने वाले समय में भारत संसार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी करने जा रहा है। वहीं आर्थिक दृष्टि से भी देश सुदृढ़ और समृद्ध होगा। उनके अनुसार आने वाले समय में पड़ोसी देशों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ भारत को भी आंतरिक शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक गड़बड़ी फैलाने का षड्यंत्र काफ़ी समय पहले से ही रच रहे हैं। इसी प्रकार से ज्योतिषाचार्य डॉक्टर भेरू प्रकाश दाधीच के अनुसार विश्व की जो स्थिति आने वाले समय में दिख रही है वो यूरोप के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि यूरोप की स्थिति उसे आगे कमज़ोर करने वाली है। और उनका तो यहाँ तक कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि यूरोप 2 भागों में विभाजित हो जाए। डॉक्टर दधीच के अनुसार भी आगामी समय मानव के लिए संकट से भरा है। उनके अनुसार संसार के सभी देशों में युद्ध की आशंका जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ 2025-26 में एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के आने वाले वर्षों में विश्व गुरु बनने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर दाधीच के अनुसार 2025 में एक बार फिर से कोरोना की तरह कोई एक नई महामारी आने वाली है, जिससे स्थिति अत्यंत भयावह होगी और इसी के साथ आने वाले वर्षों में जो युद्ध होंगे उनकी प्रकृति बहुत विध्वंसक होगी और रासायनिक हथियारों का प्रयोग बढ़ने वाला है। उन्होंने मानव निर्मित विकास का विनाश होने की भी आशंका व्यक्त की है। वहीं पंडित अभिषेक जोशी के अनुसार जब तक प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे तब तक तीसरा विश्व युद्ध होने वाला नहीं है। साथ ही साथ विश्व युद्ध आरंभ होने से पहले कोई एक नई महामारी संसार भर में तहलका मचा सकती है। तो ये 2 ज्योतिषवेताओं का अनुमान है कि तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होने से पहले कोई महामारी आ सकती है और वो कोरोना की तरह ही तहलका मचा सकती है। इसी प्रकार से पंडित जोशी के अनुसार विश्व युद्ध की आशंका 2026 के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है। ज्योतिषाचार्य मृत्युंजय ओझा के अनुसार 8वें घर में मंगल और राहु 10 अगस्त 2024 से पहले हिंसात्मक गतिविधियों के प्रति सचेत रहने के लिए भी संकेत कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में नई सरकार के गठन होने के बाद गृह युद्ध जैसी स्थितियां भी पनप सकती हैं। इसी प्रकार से देश भर के ज्योतिषाचार्यों ने पीएम मोदी की कुंडली का अध्ययन करके ये भी बताया है कि पीएम मोदी की कुंडली में मंगल की महादशा 29 नवंबर 2028 तक चलेगी। अतः मंगल की दशा में भी नरेंद्र मोदी को बहुत लाभ होने वाला है। भारतीय सेना का सम्मान पूरे संसार में बढ़ेगा। रोचक पंच महापुरुष योग के कारण मोदी जी की छवि एक निडर साहसी नेता की बनेगी। गुरु की अंतर्दशा के कारण दुनिया के सभी नेता मोदी जी को अपना नेता मानने लगेंगे। दशम भाव में शुक्र के कारण चुनौतियां तो बहुत मिलेंगी, लेकिन मोदी जी इन सब पर बृहस्पति के कारण विजय प्राप्त कर लेंगे। 2028 तक मंगल की महादशा के कारण भारत की सेना पूरे विश्व में एक सम्मानजनक स्थिति में होगी। किंतु जून 2025 से 2026 तक मोदी जी को स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आ सकती है। उन्हें पेट से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है। इस ज्योतिष अध्ययन के अनुसार विपक्ष या शत्रु कितना भी प्रबल क्यों ना हो, लेकिन 2028 के अंत तक मोदी जी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसी के साथ देश के कुछ बड़े ज्योतिषाचार्यों का ये भी कहना है कि फरवरी 2026 में ग्रहों के जो योग बन रहे हैं उसे देखते हुए पीओके में विद्रोह भड़कने के साथ साथ पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध के आसार भी बनते दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि तमाम संभावित घटनाओं में हानि के पश्चात भी भारत जीत के पथ पर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही और यहीं
आपको बताते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कुंडली का भी एक बार अध्ययन कर लिया जाए तो अच्छा होगा। तो उनकी कुंडली देखने से ये पता चलता है कि राहुल गांधी की कुंडली के स्वामी शनिदेव हैं, क्योंकि इनकी कुंडली मकर लग्न की है और शनिदेव चतुर्थ भाव में नीच होकर बैठे हैं। इसलिए 2024 के बाद उन्हें संपत्ति और मकान के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्हें सेहत संबंधी कोई बड़ी समस्या भी हो सकती है। शनि के नीच प्रभाव के कारण उनकी वाणी में कड़वाहट आएगी और उनकी बात को लोग सुनना 2024 के बाद पसंद नहीं करेंगे। 2024 के बाद भी उनके विवाह का कोई योग नहीं दिख रहा है, और यदि वे विवाह करते भी हैं तो जिससे उनका विवाह होगा ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उनके लिए किसी पार्टी के साथ भविष्य में गठबंधन करना भी शुभ नहीं रहेगा। उन्हें जो भी करना है अकेले ही करना होगा। चतुर्थ भाव के मंगल के कारण वे सत्ता के निकट कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। उन्हें मानसिक अवसाद की समस्या भी आने वाले समय में हो सकती है। वर्तमान समय में राहुल की शनि की ढैया चल रही है, जो कि 2025 जुलाई तक चलेगी। छठे घर के मंगल के कारण ये कानूनी विवादों में भी फंसेंगे। अक्टूबर 2024 के बाद उनका समय थोड़ा अच्छा है और उन्हें कोई पद भी मिल सकता है। तो दर्शकों, कालचक्र के आज के एपिसोड में बस इतना ही, और इसी के साथ हम आप सभी दर्शकों को चुनाव परिणाम के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। जो भी चुनाव परिणाम आया है उसे आप सहर्ष स्वीकार करें, और जो आपने मत दिया है उसका सम्मान भी राजनेताओं को करना चाहिए। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।